28 लॉन्गेस्ट कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस। इसमें हम लोग को एरे गिवन है 100, 4, 200, 1, 3, 2। इसमें लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है उसको फाइंड करना है, उसकी बेसिकली लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले 100 दिया है, फिर 4, फिर 200, फिर 1, फिर 3, 4। इसमें कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस चाहिए जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है। 1 से 2 से 3 से 4। बेसिकली इसकी लेंथ हुई 4, सो वी हैव टू रिटर्न 4। फर्दरमोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 0, 3, 7, 2, 5, 8, 4, 6, 0। अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ 3 से लेके 8 तक एलिमेंट्स है, इसकी लेंथ हो गई 9, सो वी हैव टू रिटर्न 9। इसमें स्टार्ट हो रहा है 0, 1, 2, सो वी हैव टू रिटर्न 3। ये जो एक्स्ट्रा 1 है इसका कोई काम नहीं है, हर एक एलिमेंट एक बार चाहिए। इसको कैसे करेंगे? Whenever we are going to start any question, initially we have to initialize n, that is size of the array. इस एग्जाम्पल को लेते हैं। इसमें हम लोग की साइज़ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। साइज़ हो गई 6। इस एरे को यहाँ दोबारा लिखते हैं ताकि हम लोग को बार बार ऊपर ना जाना पड़े देखने के लिए। अब इस एरे को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग एक लेंथ ले लेते हैं, उस लेंथ को 0 ले लेते हैं, और एक मैक्स लेंथ ले लेते हैं क्योंकि लेंथ हमेशा स्टोर होके कभी ज़्यादा कभी स्टोर कम होगी। मैक्स लेंथ यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग के पास एक सेट होगा मैप से। एक अनऑर्डर्ड सेट होगा मैप। हम लोग एक मैप बनाएंगे, इसमें इंट स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को सारे एलिमेंट्स एरे के इसमें स्टोर करने हैं। सबसे पहले हम लोग स्टोर करेंगे 100, फिर 4, फिर 200, फिर 1, फिर 3, फिर 4। इसमें बेसिकली हम लोग एक सेट बनाए हैं और सेट को एमपी नेम दिए। इसको बेटर रहेगा कन्फ्यूजन न करने के लिए इसको एस नेम दे दे, क्योंकि ये एक सेट है, ये एक मैप नहीं है, ये एक सेट है जो कि सिर्फ एक एलिमेंट को एक ही बार स्टोर करता है। जो मैप होता है वो एक एलिमेंट्स को मल्टीपल टाइम स्टोर कर सकता है, मीन्स उसकी फ्रिक्वेंसी को स्टोर कर सकता है। दैट इज़ वो एक बार आया है, 2 बार आया। बट सेट है वो किसी भी एलिमेंट की सिर्फ एग्जिस्टेंस को स्टोर करता है कि हाँ ये एलिमेंट आया है तो ये एलिमेंट स्टोर हो जाए, चाहे वो एक बार आए चाहे वो 2 बार आए, दैट डजंट मैटर्स टू द सेट। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग इसमें सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर दिए। इसके बाद हम लोग इस सेट में नम को ट्रैवर्स करेंगे और फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैप में जब ट्रैवर्स करेंगे, जैसे कि मैप है उसमें हम लोग फाइंड करेंगे नम -1। क्या नम -1 एग्जिस्ट करता है मैप में? अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो करेंट में नम डाल देंगे। क्यों? अगर नम जैसे कोई भी वैल्यू आई, जैसे सबसे पहली वैल्यू आई 100, 100 के इनिशियल में 100 के पहले कोई भी वैल्यू थी नम -1, दैट इज़ 99 एग्जिस्ट नहीं करता था, तो करंट में हम लोग 100 डाल दिए। क्यों डाल दिए? क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों का जो लॉन्गेस्ट कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा हो, हम लोग 100 डाल दिए। अब इसके बाद लेंथ में 1 डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की जो सीक्वेंस की लेंथ होगी अब वो 1 हो गई। अब इसके बाद हम लोग सारे कॉन्जिक्यूटिवली हम लोग उस एरे को ट्रैवर्स करेंगे और बारी बारी चेक करेंगे। बट उसके पहले हम लोग को ये भी चेक करना पड़ेगा कि 100 तो ले लिया, बट लॉन्गेस्ट तब बनेगा जब इसके बाद वाला एलिमेंट दैट इज़ 101 भी मैप में प्रेजेंट होना चाहिए। वाइल जब तक हम लोग के सेट में, हम लोग का जो सेट है, यहाँ पे मैप लिख दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे सेट है। सेट में हम लोग के सेट में फाइंड करेंगे हम लोग कि करंट +1 एग्जिस्ट करता है। अगर है हम लोग के सेट में है, अगर वो है दैट इज़ 101 हम लोगों के सेट में है, तब हम लोग अपनी करंट को ++ कर देंगे।
दैट इज़ हम लोग करंट की वैल्यू कितनी हो गई 101। बट हम लोगों के जो सेट है, जो एरे को हम लोग सेट में स्टोर किए थे उसमें 101 नहीं आता। अगर 101 नहीं आता तो ये वाइल लूप रन नहीं होगा। सो हम लोगों का मैक्स एल लास्ट में अपडेट हो जाएगा कि अभी तक मैक्स एल 1 ही है, इससे ज़्यादा एल नहीं बढ़ा। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट, हम लोग 100 हो गया हम लोगों का। इसके बाद ट्रैवर्स करके हम लोग 4 पे पहुँचे। सो 4 के पहले कोई एलिमेंट आता है मैं सेट में, ये चेक होगा। ऑफ कोर्स 4 के पहले एक एलिमेंट आता है। सो अगर 4 के एलिमेंट आता है तो वो उसमें हम लोग उसको करंट एलिमेंट में स्टोर नहीं करेंगे। अगेन हम लोग आगे चेक करेंगे। इसके बाद 3 आता है तो ये नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग 200 जो है ये एक कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस का स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इसके पहले का एलिमेंट जो है इसके num-1 दैट इज़ 199 जो है वो सेट में प्रेजेंट नहीं है। सो करंट में हम लोग 200 डाल देंगे। 200 क्यों डालेंगे? क्योंकि ये एक इनिशियल स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि 199 एक्सिस्ट नहीं करता है सीक्वेंस में। सो हो सकता है कि सीक्वेंस हम लोग का 200 से स्टार्ट हो रहा हो, तो अब लेंथ अगेन 1 कर देंगे और फिर इसमें हम लोग फाइंड करेंगे कि 201 एक्सिस्ट करता है सेट में। अगर एक्सिस्ट करता है तो करंट को इंक्रीज़ करेंगे और 201 स्टोर कर लेंगे करंट में और लेंथ की वैल्यू 2 हो जाती। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग का 201 एक्सिस्ट नहीं करता है। अगर 201 एक्सिस्ट नहीं करता है तो लेंथ भी अपडेट नहीं होगी और मैक्स सेल अभी तक 1 ही रहेगी। इसके बाद हम लोग का एलिमेंट आएगा 1। जब हम लोगों का 1 आएगा नम्स एरे में से, सो हम लोगों के 1 को फाइंड होगा। क्या 1 के पहले सेट में एलिमेंट है? सो हम लोगों का जो फाइंड होगा 1 - 1 0, हम लोग के अभी तक सेट में वो प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट सेट में प्रेजेंट नहीं है सो बेसिकली करंट में हम लोग उस एलिमेंट को स्टोर करते हैं। दैट इज़ करंट में अब वैल्यू हो जाएगी 1। जब वैल्यू हो जाती है 1 तो लेंथ भी 1 हो जाता है। अब स्पेसिफिकली 1 के लिए हम लोग चेक करेंगे क्या करंट प्लस 1 दैट इज़ 1 + 1 2 सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। क्योंकि अगर जब तक प्रेजेंट है तो हम लोगों को एक सीक्वेंस मिलता जाएगा। उस सीक्वेंस से हम लोग अपनी लेंथ को और करंट को अपडेट करते रहेंगे। सो हम लोग को ये पता चला कि ऑफ कोर्स 1 हम लोगों के करंट में स्टोर हो चुका है। अब इसके बाद जब तक वाइल लिखा है तो जब तक हम लोगों को करंट प्लस 1 1 1 मिलता रहेगा हम लोग लेंथ को अपडेट करेंगे। सो ऑफ कोर्स हम लोगों के सेट में 2 प्रेजेंट है। सो करंट में हम लोग 2 डाल देंगे और लेंथ को 2 कर देंगे। फिर 3 भी प्रेजेंट है हम लोगों के एरे में, सो 3 डाल देंगे और लेंथ को 3 कर देंगे। करंट में 4 भी प्रेजेंट है, सो लेंथ को 4 कर देंगे और करंट में 4 डाल के लेंथ को 4 कर देंगे। और मैक्स सेल भी एट द सेम टाइम लास्ट में 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। सो इवेंचुअली यहाँ पे हम लोगों का जो लूप है वो एंड हो जाएगा। रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना था कि कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस निकालना था जो एक एलिमेंट से स्टार्ट हो और कॉन्जिक्यूटिवली उसके बाद के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, और जहाँ रूल ब्रेक हो वहाँ तक की हम लोग को लेंथ निकालनी थी कि कितनी लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस प्रेजेंट है। सो हम लोगों के इस एरे में हम लोगों को के पास 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। दैट इज़ 4 लेंथ तक की हम लोगों के पास लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस प्रेजेंट थी। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम लोग सबसे पहले इसको मैप में स्टोर करेंगे। यहाँ बेटर रहेगा कि हम लोग सेट यूज़ करें, मैप यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस लेगा। इससे बेटर है कि हम लोग मैप के बदले सेट में स्टोर करें, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो उस एलिमेंट को हम लोगों को जस्ट अवॉइड कर देना है। सो बेटर अप्रोच है कि हम लोग यहाँ पे सेट यूज़ करें। सेट में सबसे पहला स्टेप है कि सारे एलिमेंट्स को सेट में स्टोर करें। सेट में स्टोर करने के बाद हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे और चेक करेंगे क्या करंट प्लस 1 नंबर एक्सिस्ट करता है। सो अगर करता है तो करंट को और लेंथ को कॉन्सिक्यूटिवली इंक्रीज़ करते रहेंगे और फिर ऐसा होगा कि हम लोगों का जो लेंथ है वो भी उसी टाइम में मीनवाइल हम लोग उसको भी इंक्रीज़ करते रहेंगे। जब लूप ख़त्म हो जाएगा सो फर्दरमोर वी हैव टू अपडेट द मैक्सिमम लेंथ, और फिर उसी मैक्सिमम लेंथ को एट द लास्ट हम लोगों को रिटर्न कर देना है।